हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और आज का वीडियो शुरू करती हूँ। माँ सरस्वती जब तक वाणी में तोतली वाणी से बुलवा रही हैं तब तक हम आपके समक्ष बोलेंगे। लेकिन ये है कि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ और फैक्ट्स कई दफ़े कुछ लोगों की जो धारणाएं बनी होती हैं वो भ्रांतिपूर्ण धारणाएं होती हैं, भ्रम में होते हैं। भ्रांतियाँ दूर करने का काम ही मैं करती हूँ। तो उससे जो एक कंसेप्ट बना के चल रहे होते हैं, जब वो कंसेप्ट टूटता है ना तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो इसलिए हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, क्योंकि बिना सच्चाई का सामना किए हम शायद उतने कामयाब नहीं हो सकते हैं। भ्रांति से अगर हमने अपने मन में जो भ्रांतियां पाल रखी हैं उनसे क्या होगा, उनका असर ये होगा कि जो एंडेड रिजल्ट है वो वैसा नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, क्योंकि नेचर तो अपनी विधि से चलती है। और अगर हमारे मन में कोई भ्रांति है और हम अविधि पूर्वक चलते हैं तो फिर रिजल्ट विधि वाला नहीं आएगा, अविधि वाला आएगा। अगर देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये सारे हमारे मंत्र, सारा हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट, हर चीज जो है ना वो बड़ी कैलकुलेटेड है, बहुत कैलकुलेटेड है। मन से कुछ नहीं है, सब बड़े सोच समझ की बात तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं भगवान की सोच के ऊपर या ब्रह्मा जी की सोच के ऊपर या मनु स्मृति के ऊपर क्या बोलूँगी। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो हमारे धर्म में डू और डोंट्स रखे गए हैं उनका पालन करना चाहिए। और डू और डोंट्स का पालन करना चाहिए बिना इफ और बट के। डू और डोंट्स का पालन बिना इफ और बट के करना चाहिए। और अगर हम डू और डोंट्स सुन लें, पढ़ लें, जान लें, अगर हमारे मन में कोई शंका है तो फिर उस शंका का समाधान आप अपने गुरुजी के पास जाके जरूर करें, क्योंकि जब तक शंका समाधान नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष हूँ वो बड़ा दिलचस्प है। और जो इस राह पे चलते हैं या जो तीर्थ यात्रा करते हैं या जिनके गुरु हैं उनको तो मालूम होगी, लेकिन मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी। आज की जो चर्चा का विषय है वो है कि हमारे 24 घंटों में 1.5 घंटे के 2 काल ऐसे आते हैं जिनको हम 1.5 घंटे का काल राहु काल कहलाता है और दूसरा 1.5 घंटे का काल यम काल कहलाता है। रोज राहु काल बुधवार को नहीं होता है, बाकी सब दिन होता है। तो ये अलग अलग दिन अलग अलग हिसाब से चलते हैं। तो देखिए, टाइमिंग्स इनके अलग अलग होती हैं। तो हम लोग, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब हमारा संत समाज जो है या जो हमारे शिष्य लोग हैं या जो हमें फॉलो करते हैं जो लोग, वो लोग इस चीज़ का महत्व समझते हैं, इस चीज़ के महत्व को जानते हैं। क्योंकि ये जो 1.5 घंटे का 90 मिनट का जो ये 2 बार दिन में आता है ये समय, इस समय या तो इस समय से पहले या इस समय के बाद आप कोई शुभ कार्य करें।
राहु काल 1.5 घंटे का, यम काल 1.5 घंटे का। यात्रा के लिए तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, ना राहु काल में न यम काल में। हाँ, अगर आप ऑलरेडी यात्रा कर रहे हैं, आप यात्रा में हैं, तो कोई हर्जा नहीं है, तब कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इस काल में घर से निकलते हैं, चाहे वो राहु काल हो चाहे यम काल हो, तो यात्रा कष्टप्रद होती है। और अगर आपके जन्म पत्री में या कुंडली में कुछ ग्रह खराब है तो दुर्घटना भी बड़ी घट सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई से आपको अवगत करवा रही हूँ। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई से आपको अवगत करा रही हूँ। तो इसमें ना तो कोई शुभ कार्य होता है, चाहे आप घर में रहें तो कोई नया कार्य नहीं होता है। हाँ, अगर जो कार्य पहले से चल रहा है तो आप कर सकते हैं। तो आप जब भी, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप जब भी घर से निकलें तो राहु काल और यम काल को जरूर पंचांग में देख करके जाएं, क्योंकि हर पंचांग में इसका जिक्र होता है। रोज का लिखा होता है। आप मतलब रोज का रोज लिखा होता है, मतलब मंडे टू संडे सब लिखा होता है कि आज मंडे को कितने बजे है, ट्यूसडे को कितने बजे है, थर्सडे को कितने बजे है, फ्राइडे को कितने बजे। तो इसका लिखा होता है इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक राहु काल या दूसरा यम काल लिखा होता है। तो जब भी आप घर से निकलें या जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करने लगे, तो हर बात के लिए पंडित जी के पास नहीं जाने की जरूरत है। आप एक बार अपने पंचांग में इस चीज़ को देख लें कि क्या जब मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या राहु काल तो नहीं है इस समय, या ये यम काल तो नहीं चल रहा है। इन दोनों चीज़ों को आप देख करके चले, राहु काल और यम काल, क्योंकि ये 3 घंटे जो हैं दिन में अशुभ माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। हम आपको शुभ समय भी बताएंगे अगले वीडियो में कि यह कौन सा शुभ समय होता है कि जब हमें आंख मूंद के कार्य कर देना चाहिए, वो भी होता है। और एक समय ऐसा होता है कि हमारी वाणी से निकली बात सच साबित होती है। सरस्वती माँ सरस्वती का वास होता है हमारी वाणी पे, वो भी 24 घंटे में एक समय होता है। मैं सब बताऊंगी आपको, सब बताऊंगी आपको। आप मेरे साथ बने रहें और आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं जो फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और आप लोग अपने जीवन को सुगमता के साथ, सुविधापूर्वक, सुखपूर्वक जी सकें। इसीलिए मैं इन सब बातों के ऊपर आपके साथ चर्चा करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और आप मेरे इस चैनल को स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरा दूसरा भी एक यूट्यूब चैनल है मैत्री टैरोट रीडिंग MTR, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि।